दोस्तों स्वागत है आज के YouTube लाइव चैनल में आपका। और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अक्सर मुझे बहुत सारे वेदालेक्स परिवार के सदस्यों का भी फ़ोन आता है कि सर किस बीमारी में कौन से हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करने चाहिए। तो आज का विषय इसी बात को लेके है कि ऐसे कौन सा तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स यूज करें और उनके आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिले। वैसे तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाला हूं। अगर इस स्टेप वाइज ऐसे अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे किसी भी बीमारी में, तो आप दोस्तों किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को आप रिवर्स कर सकते हो, बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी बीमारी, चाहे वो कोई भी गंभीर बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, चाहे वो आपके अर्थराइटिस हो, चाहे वो आपके सोराइसिस हो, चाहे वो आपके मेंटल डिसऑर्डर हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, जो भी बीमारियां जिनके बारे में अक्सर यही सुना जाता है कि बीमारियां रिवर्स नहीं हो सकती, ये सभी बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती है। बस करना क्या है, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती हैं। आप प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वेदालिक्स के प्रोडक्ट यूज करा रहे होंगे और मेरे पास बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी आते हैं, सर हमने डायबिटीज रिवर्स करवाई, हमने ये बीमारी, उसकी सोराइसिस ठीक हुई, ऐसा ठीक हुआ। ये तो ऐसा हो ही रहा है, लेकिन आज मैं आपको मैं जो स्टेप फॉलो करता हूं, मेरे पास जब पर्सनली कोई भी पेशेंट आता है, जब भी कोई वेदालिक्स परिवार का सदस्य मुझसे सलाह लेने आता है, तो मैं ये 4 स्टेप फॉलो करता हूं। इन 4 स्टेप से मैं उनका इलाज करता हूं या उनको सलाह देता हूं ऐसा करने का, तो उनकी जो बीमारी है बहुत आसानी से रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 4 स्टेप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं। आपके पास भी जब भी कोई पेशेंट किसी भी बीमारी को लेकर जब पेशेंट आए, तो आप कोशिश करेंगे 4 स्टेप के थ्रू जाने की, और आप पाएंगे जो भी अभी तक आपको रिजल्ट आ रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन 4 स्टेप्स की कि कौन से हैं वो 4 स्टेप जिनको अपना के आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। तो पहली बात तो दिमाग में एक बात रखिए दोस्तों, और अपने लोगों को बताइए कि जो दिमाग में आज तक उन्होंने सोच रखा है कि डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं हो सकती, सोराइसिस हो जाती तो ठीक नहीं होती, रूमेटॉइड गठिया कभी ठीक नहीं होता, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ब्लॉकेज होगी तो रिवर्स नहीं हो सकती, ये सब बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स होंगी। बस दिमाग से आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती। बीमारी 100% रिवर्स हो सकती है, बस उसका सही तरीका हमें फॉलो करना है। और सही तरीका क्या है, आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 4 स्टेप्स टू रिवर्स डिजीज। कोई भी बीमारी को रिवर्स करने के लिए इंपॉर्टेंट किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आज उस विषय पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज भारत में जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, आज भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इन बीमारियों से पीड़ित है। चाहे कौन सी बीमारी हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे वो इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे क्रोनिक किडनी डिजीज हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, डिप्रेशन हो, अल्जाइमर डिजीज हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत में जो इन बीमारियों की दवाइयां खा रहे हैं। और उनको एक ही बात बताई गई है कि आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। आज इन्हीं बीमारी जिनको डॉक्टर बोलते हैं लाइलाज, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। लाइलाज में आज इन लाइलाज बीमारियों के बारे में समझते हैं कि कैसे रिवर्स हो सकती है, बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती है। कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आपकी इन बीमारियों को रिवर्स नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो बीमारी 100% रिवर्स हो सकती है। हमें एक सही तरीका फॉलो करना है। क्या है वो सही तरीका, उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, आज अगर मैं भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा मौत अगर किसी एक बीमारी की वजह से भारत में हो रही है तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसके बाद डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, कैंसर है, चाहे उनके अदर कोई भी जो बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज आ गई, इन्फेक्शियस डिजीज आ गई। तो ये कुछ भारत का हेल्थ चार्ट है कि ज्यादातर लोग, और एक बात ईमानदारी से बताऊं आपको, आज हो क्या रहा है, लोग इन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए दवाइयां खा रहे हैं। और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना भारत में हर साल जितने लोग बीमारियों से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों से मरते हैं। नहीं चाहिए दवाइयां, नहीं खानी है जिंदगी भर दवाइयां। ये बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती हैं। हमें बस हमारी पद्धति, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। बीमारियों को ठीक करने का जो हम तरीका अपना रहे हैं ना, तरीका गलत है। हम दवाइयों से ठीक करना चाह रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है आपकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डिजीज। कारण है कुछ और ठीक किससे करना चाह रहे, गोलियों से नहीं होंगे।
आपकी अपनी पद्धति जो भगवान ने आपके लिए बनाई है, अगर वो तरीका, और वो पद्धति क्या है, उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में हमेशा से एक ही बात बोलता हूं, आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है, इलाज करने की पद्धति का नाम नहीं है। लोग अक्सर आयुर्वेद का नाम दिमाग में आते ही एक ही बात समझ में आती है, कोई चूरन पुड़िया दवाई काढ़ा, ना, ये सब नहीं है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक जीवन जीने के तरीके का नाम है, और उस जीवन जीने के तरीके का गलत होने से ही आज बीमारियां हो रही हैं। अगर आपने वो तरीका सीख लिया, आपने जीवन जीने का सही तरीका सीख लिया, तो बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स होंगी। तो हमें हमारी पद्धति जो भगवान ने आपके लिए बनाई है, आपको ठीक करने के लिए बनाई है, हमें वो इस्तेमाल करनी है। देखिए फर्क क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, कोई भी बीमारी है, कोई बीमारी आप खुद सोचें, कोई भी बीमारी का नाम यहां पर लिख लें, वो बीमारी क्यों होती है? क्योंकि उसके कुछ कारण होते हैं, और जब बीमारी हो जाती है तो हमें कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, कुछ लक्षण नजर आते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे मलेरिया हुआ, तो मलेरिया मुझे क्यों, बीमारी का नाम है मलेरिया, मुझे मलेरिया क्यों हुआ? क्योंकि मुझे एक मच्छर ने काटा, वायरस मेरे अंदर चला गया, और जब मलेरिया हो गया तो मुझे कुछ लक्षण नजर आएंगे। क्या लक्षण नजर आएंगे? मुझे फीवर होगा, मुझे सिर दर्द होगा, मुझे बॉडी एक होगा, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन हो सकते हैं, ये मेरे सिम्टम्स है। अगर आप एक बात बताओ, मुझे मलेरिया को खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, तो क्या मैं सिम्टम्स का इलाज करके कभी उसको खत्म कर पाऊंगा? क्या मैं बुखार की गोली, उल्टी की गोली, दस्त की गोली, बदन दर्द की गोली खाता रहूं तो क्या वो ठीक हो सकता है? नहीं, हमें उसके कारण का एंटीवायरस कुछ लेना पड़ेगा, तब वो बीमारी ठीक हो सकती है। उसी तरह ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, आज ये बीमारी क्यों लाइलाज हो गई है, क्यों भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या दवाइयां खाने को मजबूर है? क्यों? क्योंकि गलती बस एक ही हो रही है कि हम बीमारी के कारण का इलाज नहीं कर रहे, हम बीमारी के सिम्टम्स को दबा रहे हैं। हम खाली लक्षणों की दवाइयां खा रहे हैं, बीमारी के कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं। और इसमें किसी डॉक्टर्स की गलती नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स की गलती नहीं है। जो ये पद्धति है ना, जिसका नाम है एलोपैथी, एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, ये बनी क्यों थी? गूगल पे जाके सर्च करना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स, आपको आंसर में एक ही बात समझ में आएगी, एलोपैथिक मेडिसिन्स आर मेड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। ये दवाइयां केवल लक्षणों का इलाज करने के लिए बनी है, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं बनी है। और दोस्तों, ये स्पष्ट सी बात है कि खाली लक्षणों का इलाज करते रहने से कभी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि लक्षण है ना, जो सिम्टम्स है, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके फ्रेंड हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे फीवर आ गया, जाके फीवर की गोली ले लेते हैं, मुझे जुकाम हुआ, जाके जुकाम की गोली ले लेते हैं, मुझे सिर दर्द हुआ, जाके सिर दर्द की गोली ले लेते हैं, मुझे पेट दर्द, अरे नहीं, गलत कर रहे हो। जैसा ये जो कर रहे हो ना, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शरीर को जब भी अंदर कोई तकलीफ होती है ना, ये कुछ सिम्टम्स देता है। फीवर हुआ, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ हुई। हमने क्या किया, अंदर की गड़बड़ तो नहीं सोचा, फीवर की गोली लेके खा ली, फीवर खत्म हो गया, बात खत्म। अब दबा रहे हो बीमारियों को, ठीक नहीं कर रहे हो। जो लक्षण है, ये संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। हमें जब भी ऐसा कुछ नजर आए तो हमें उसको दबाना नहीं चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। डायबिटीज की बीमारी में शुगर बढ़ना खाली उसका एक लक्षण है, वो असली बीमारी नहीं है। और हम जिंदगी भर उसी शुगर को कम करने की गोली खा रहे हैं। बीपी की बीमारी में बीपी बढ़ना असली बीमारी नहीं है, और हम जिंदगी भर उसी बीपी को कम करने की गोली खाते रहते हैं। दोस्तों, जो आप गोलियां खा रहे हो ना, दवाइयां खा रहे हो, ये खाली सिम्टम्स को चुप कराने की। आप इस शरीर को, जब भी शरीर का लक्षण आता है, आप इसको चुप करा देते, चुप चुप चुप, और चुप चुप कराते 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 किस दिन अंदर बड़ा ब्लास्ट होता है, तब पता चलता है अरे सर मुझे तो पता ही नहीं चला कैंसर कितना फैल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे रीनल फेलियर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। बीमारियां बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती हैं। बस हमें इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि हमें सिम्टम्स को नहीं दबाना, कारण का इलाज करना है। और यही फर्क है इन दोनों पद्धति में। कोई पद्धति अच्छी बुरी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग बोलते हैं आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी, अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आयुर्वेद तो एक जीवन जीने का तरीका है, ये कोई खाली चिकित्सा पद्धति नहीं है। प्राचीनतम, आज से 5000 साल पुराने ग्रंथ हैं, जीवन कैसे जिया जाता है वो बताया जाता है। एलोपैथी एक बहुत बाद में डेवलप हुई एक पद्धति है, दोनों का अपना सिद्धांत है। ये आपको जीवन जीना सिखाता है, क्यों बीमारी हुई उसके कारण पे काम करने का तरीका बताता है। एलोपैथी खाली लक्षणों का दबाने का इलाज है, मर्जी आपकी है। दोनों के अपने सिद्धांत है। आपको जिंदगी भर दवाइयां खाते रहने हैं तो आप जैसा कर रहे हैं खाते रहिए, शुगर की गोली खाते रहिए, बीपी की गोली खाते रहिए, कैंसर के इलाज जो आप कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन अगर उस बीमारी को खत्म करना है तो आपकी पद्धति, जिसका नाम है आयुर्वेद, जो बीमारी के कारण का निवारण करती है, आप उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे
कि कैसे हम इस आयुर्वेद का सहारा लें, कैसे हम अपनी पद्धति जो भगवान ने बनाई है, पर दिमाग में एक बात बैठा लो, बीमारी ठीक होने का एक ही तरीका है और वो तरीका जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, उसी से आप ठीक हो सकते हो। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते हैं, मैं पूरे भारत के हर राज्य में गया हूं, हर बीमारी के पेशेंट देखे हैं, मैंने हर तरह के लोगों को ठीक होते देखा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके पेशेंट मैंने ठीक होते ना देखे हो। हर तरह की बीमारी को मैंने रिवर्स करवाया है, बस तरीका सही होना चाहिए। और क्या तरीका सही है, उसी तरीके पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, 4 स्टेप पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि आज हम चारों स्टेप एक ही सेशन में हम कर पाए तो चारों सेशन करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। आज देखते हैं कितना, दो स्टेप आज करेंगे और 2 स्टेप फिर हम बाद में भी कर सकते हैं, या देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर 4 स्टेप आपको आज ही समझ में आ गए तो 4 स्टेप जो मैं पर्सनली, मेरा अनुभव बता रहा हूं, मैं 2005 में डॉक्टर बना था, 2005 से लेकर अभी 2025 लगभग मेरे 20 वर्ष का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं कुछ चीजें बस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मैं लोगों को उनकी बीमारियां उनकी रिवर्स करवाने में सहायता करता हूं। वो बस वो कुछ स्टेप हमें जानने हैं। स्टेप वन, पहले सबसे पहले क्या करना है। कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है। हम क्या करते हैं, आपके पास जब भी कोई किसी बीमारी का पेशेंट आता है कि सर आप वैद्यालय से जुड़े हैं, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को थायराइड है, मेरे को, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जो प्रोडक्ट बना है, जैसे थायराइड है तो ले भाई थायरोलेक्स ले ले, डायबिटीज है तो डायबलेक्स ले ले, ये ले ले, नहीं। फिर आप में और एलोपैथी में कोई फर्क नहीं हुआ, आप भी वही काम कर रहे हैं। आप भी जो उसने बीमारी बताई उसके सिम्टम्स, बस उसके सिम्टम्स को ठीक करने की आपने दवाइयां इस्तेमाल करी। रूट कोज पे आपको उसका प्रॉपर जो उसका कारण है ना, रूट कोज, वहां से आपको बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, स्टेप 1 से चलना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयुर्वेद में लिखा है, और आयुर्वेद किसने बनाया, भगवान ने बनाई है गाइडलाइन आपके लिए। स्टेप 1 क्या है, किसी भी बीमारी को लेके, किसी बीमारी लेके स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 एक ही है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। यह है स्टेप 1। जी हां, याद होगा ये लाइन आपको, लेकिन इसको दिमाग में बैठा लो। शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। आप कोई भी दवा किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं देनी है। शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। ये मेरा नहीं, भगवान का बनाया गया प्रोटोकॉल है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो आप बोले, ये उसका बनाया गया प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो बीमारी रिवर्स हो सकती है। तो पहला, सबसे पहला प्रोटोकॉल है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, आपको सबसे पहले एक ही बात बताने हैं, क्या आप अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, क्या अपनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिवर्स करना चाहते हैं, सोराइसिस को रिवर्स करना चाहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी डिजीज जिसका बारे में बताया कि रिवर्स नहीं, आपकी रीनल फेल्योर हो गया, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा रुग्ण आता है, कोई पेशेंट आता है, तो आपको सबसे पहले उससे बात करनी है कि आपकी डिजीज रिवर्स हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो डिजीज रिवर्स हो सकती है, नहीं तो कभी नहीं हो सकती है। उसको समझाना है, सबसे पहले समझाना है कि हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके शरीर का शोधन करेंगे। आयुर्वेद में पूरी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शोधन और शमन। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप एक ही है। जब भी कोई बीमारी हो तो सबसे आयुर्वेद में बताया कि सबसे पहले शरीर का शोधन करना है। उसी को बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर का सफाई करनी है, क्योंकि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे, उसका शोधन करेंगे, फिर अगले जो स्टेप है शमन, उस बीमारी को खत्म करने के, शमन करने के क्या तरीके हैं, वो तरीके फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है शोधन, क्योंकि शरीर, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं, दिमाग में बैठा लो, अपने घर पे चिपका लो लिख के, शरीर दवा, जब भी कोई दवाई खाओ, दवाई खाने से पहले सोच लो, क्योंकि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। दोस्तों, होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। होता क्या है, क्यों शुद्धि चाहिए शरीर को, ऐसा थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर को शुद्धि क्यों चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में अगर मैं बात करूं, जो आज लाइफस्टाइल डिजीज जिस हिसाब से बढ़ रही है, उन डिजीज में 85% डिजीज का
अकेला एक, इन सारी बीमारियों का 85% जो रीजन है ना, वो अकेला एक ही है, वो है टॉक्सिक कोलोन। टॉक्सिक कोलोन मतलब हमारा जो कोलोन है, हमारा जो खाने का पूरा ट्रैक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा कोलोन है, खाने की नलकी है, स्टमक है, ये इसके बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये जो पूरा कोलोन है ना, इस कोलोन के टॉक्सिक होने से ही 85% बीमारियां जन्म लेती हैं। और आयुर्वेद में आचार्य चरक ने इसके बारे में क्या कहा? आचार्य चरक ने कहा आम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आम हर बीमारी की जड़ है। आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम मतलब वो चीजें जो आपके अंदर विषाक्त तत्व, जो गला सड़ा खाना है, जो पचा नहीं, आपके अंदर पड़ा है, जिसकी सफाई नहीं हो रही, वो है आम, वही हर बीमारी की जड़ है। और मॉडर्न साइंस ने भी बताया 85% बीमारियों का एक ही कारण है, वो है टॉक्सिक कोलोन। दोस्तों, यही है पहला स्टेप बीमारी का, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, अगर बीमारी को रिवर्स करना तो बीमारी के कारण पे काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला कारण एक ही है कि आपके शरीर में विषाक्त तत्व जमा हो गए हैं, जिनको अगर जब तक नहीं हटाओगे तब तक कितनी भी दवाई देते रहना, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो हमें इस आम को या इस टॉक्सिक कोलोन को या हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करना ही पहला स्टेप है। देखिए, सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लो, सिंपल सी बात है, आप कितनी लंबी उम्र तक जियोगे ये निर्भर करता है आपकी आंतें कितनी साफ और स्वस्थ हैं। एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट को दिमाग में बैठा लो, आप कितनी लंबी उम्र जियोगे, कितने स्वस्थ जियोगे, निर्भर करता है आपकी जो कोलोन है, आपकी जो आंत है, वो कितनी साफ और स्वस्थ है। सारा गेम इसका है। सिंपल से आपको एक थ्योरी बता देता हूं, सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें क्या हुआ, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी आपको एक थ्योरी बता देता हूं, थ्योरी का नाम है टॉक्सिक बकेट थ्योरी। बस इस थ्योरी पे काम करना है। सिंपल सी थ्योरी है, मान लेते हैं आपका शरीर है ना, वो एक बाल्टी है, एक बकेट है, आपका शरीर एक बाल्टी है, समझ लेते हैं एक बाल्टी है आपका शरीर। इस थ्योरी को समझने के लिए समझते हैं आपका शरीर एक बाल्टी है। अब हो क्या रहा है, इस बाल्टी में कचरा इकट्ठा हो रहा है, अभी थोड़ा सा कचरा भरा है, मतलब आप स्वस्थ हैं, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है। इस बाल्टी में थोड़ा सा और कचरा भरता जा रहा है, मतलब आपके अंदर बीमारी बननी शुरू हो गई है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, इस यहां तक की अवस्था में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपकी बाल्टी अभी भर रही है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जिस दिन आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी, उस दिन आपको किसी ना किसी बीमारी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सिंपल सा बात है। शरीर एक बाल्टी है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं, भर रहा है, भर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं, भर रहा है, भर रहा है, आप भर रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर बीमारी बननी शुरू हो जाएंगी। कहीं सिस्ट बन रहा है, कहीं इन्फ्लामेशन आ रहा है, कहीं सूजन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। जिस दिन आपकी बाल्टी भर जाएगी, मतलब बाल्टी, इसका मतलब हम सबके शरीर की एक क्षमता है, हम सबके शरीर की एक क्षमता है, जब तक शरीर की वो क्षमता है कचरे को सहन करने की, वो सहन करता है, करता है, करता है, करता है, मतलब बाल्टी भरती जा रही है। जिस दिन आपके शरीर की क्षमता पूरी हो जाएगी, उस दिन आपको किसी न किसी बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। दिस इज टॉक्सिक बकेट थ्योरी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। मेरे पास एक ही, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है ना किसी बीमारी को लेके, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि इसकी बाल्टी भर गई। आपको भी, आपके पास भी कोई भी पेशेंट आता है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, थायराइड है, गठिया है, कैंसर है, माइग्रेन है, कुछ भी, दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि इसकी बाल्टी भर गई है, बस। अच्छा, अब होता क्या है, जब आपकी बाल्टी, टॉक्सिन्स क्या है जिसको हम बोल रहे हैं टॉक्सिन्स, हर वो चीज जो आपके खाने के लिए नहीं बनी है वो टॉक्सिन्स है, या आपने कुछ खा लिया और वो अंदर पचा नहीं ढंग से, आपकी अग्नि मंद पड़ गई, उसके अंदर जो विषाक्त तत्व बन गए, आम बन गया, वो सब आपके लिए टॉक्सिन्स है। तो ये सब टॉक्सिन्स हैं। और दिन भर में हम ऐसे जाने अनजाने पता नहीं कितनी तरह की चीजें हम खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स हैं। आप बहुत तरह के, आपके फूड में बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, आप बहुत तरह के आर्टिफिशियल कलर्स खाते हैं, जो भगवान ने आपके खाने के लिए नहीं बनाया है, वो सब आपके लिए टॉक्सिन्स है। दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या है, सिंपल से जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है, फूड में जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते तो क्या है, प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है, प्रिजर्वेटिव जहर है, पॉइजन है। वो इसलिए डाला जाता है ताकि उसको बैक्टीरिया, फंगस और कीड़े मकोड़े ना खाएं। आप सोचो, जिस फूड को कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया खाना पसंद नहीं करते, आप उसको खुश होकर खा रहे हो। कुछ नहीं है, पॉइजन है, जहर है, उसमें हल्का जहर डाला जाता है ताकि उसको कीड़े मकोड़े ना खाएं और वो खराब ना हो, आप उसको खुश होकर खा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो केमिकल्स हो, प्रिजर्वेटिव हो, दवाइयां हो, ये सब आपके लिए, जो भी लैब में बनी हुई केमिकल से बनी हुई चीजें, सब आपके लिए टॉक्सिन्स हैं।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिन भर हमारे अंदर जाती रहती है और आपकी बाल्टी भरती रहती है, हम कभी साफ नहीं करते हैं। जिस दिन बाल्टी पूरी भर जाती है उस दिन किसी ना किसी बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप हम क्या अपनाते हैं? जैसे ही हमारी बाल्टी भरती है और हमें पता चलता है किसी बीमारी के सिम्टम्स का, हम किसके पास जाते हैं? सब बोलेंगे जी बिल्कुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, बाल्टी भर गई यहां तक कोई बड़ी बात नहीं थी। गलत स्टेप अगला हो गया कि आप पहुंच गए किसी डॉक्टर के पास और आपकी बाल्टी भर गई थी, आपको सिम्टम्स आने लगे थे, और जैसे ही सिम्टम्स आए, एट दिस पॉइंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट सी ए डॉक्टर एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर देयर सिम्टम्स। डॉक्टर क्या करेंगे? अब आपको क्या शुरू कर देंगे? दवाइयां। बस ये स्टेप गलत हो गया। पहले ही बाल्टी भर गई थी, बहुत सारा कचरा भर गया था, टॉक्सिन्स भर गए थे, सबसे ऊपर पे आपने भर दी दवाइयां। अब आपकी बाल्टी जो भर गई थी उसमें दवाइयां भरते रहेंगे, आप वो दवाइयां खाते रहेंगे और जिंदगी भर के लिए आप उनके पेशेंट बन जाएंगे और आपकी बीमारी हो जाएगी लाइलाज। अरे सीधा सा फंडा है यार। आप बीमार क्यों हुए? क्योंकि आपकी बाल्टी भर गई या भरने वाली थी। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बाल्टी को और भरना चाहिए या खाली करना चाहिए? सीधी सी बात, आप बोलेंगे खाली करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। आप बाल्टी को भर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, आप मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें खा रहे हैं। ये सब आपकी बाल्टी को भरने का काम कर रहे हैं, बाल्टी खाली नहीं कर। कोई भी दवाइयां, ये दवाइयां आपके खाने के लिए नहीं बनी है। जो लैब में तैयार की गई दवाई आपके खाने के लिए नहीं बनी है। आपके शरीर में विषाक्त तत्वों का काम, क्योंकि भगवान ने मुंह बनाया था खाना खाने के लिए, आपका खाना नहीं है। तो दोस्तों, हमें बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को खाली करना है। और गलती क्या कर रहे हैं? बाल्टी को भर रहे हैं। यही वजह है कि आज बीमारियां हो गई हैं लाइलाज, बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं। और ये भगवान का बनाया गया नियम है, मेरा रूल नहीं है, ये ईश्वर का बनाया गया नियम है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी आप बोले, उनका बनाया गया नियम है ये। और धरती का हर जानवर इसको फॉलो करता है। सरप्राइजिंगली मेरे को समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं कि ना, सभी बोलते हैं कि इंसान सबसे समझदार जानवर है, प्राणी है इस पूरी दुनिया में, बाकी सब जानवर। और भगवान, आप समझ के देखना, बाकी सब जो जानवर हैं वो इस नियम को फॉलो करते हैं, सिवाय हमारे। आप देखना, आपके घर में कोई पेट होगा, कुत्ता बिल्ली कोई भी, जब कभी वो बीमार पड़ता है क्या करता है? आप उसकी स्टेप देखना, क्या स्टेप करता है वो। जब कभी कुत्ता बीमार पड़ता है वो सबसे पहला स्टेप खाना छोड़ देता है, घर से बाहर जाएगा, घास खाएगा, पत्ते खाएगा, उसके बाद उसको उल्टियां लगेंगी और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये है उसका पहला स्टेप। समझना, कुत्ता बीमार पड़ा या बिल्ली बीमार पड़ी या शेर, इवन शेर भी, पीछे मैं देख रहा था, गिर के जंगल का एक शेर का वीडियो वायरल हो रहा था कि शेर कई दिन से बीमार था, उसने खाना, मांस खाता, वो उन्हें मांस छोड़ दिया था, घास पत्ते खाने लग गया था। इतने समझदार हैं जानवर, उनको भी पता है तो बीमार होना है। जब भी बीमार हो तो किसके पास जाना है? प्रकृति के पास जाना, नेचर के पास जाना है। समझो आप, ऐसा ही सब जानवर करते हैं। कुत्ता भी बीमार हुआ तो उसने खाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी बाल्टी भर गई थी, इसलिए तो बीमार हुआ। उसने खाना छोड़ दिया और किसके पास गया? प्रकृति के पास गया, घास पत्ते खाए, उल्टियां लगी, दस्त लगे और उसकी बाल्टी खाली हो गई तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। यह है तरीका। हर जानवर जब भी बीमार पड़ता है वो अपनी बाल्टी को खाली करता है, प्रकृति की सहायता लेता है। हम क्या करते हैं? हम बाल्टी को खाली नहीं, हम क्या करते हैं? जब भी बीमार पड़ते हैं हम नेचर के पास नहीं जाते, प्रकृति के पास नहीं जाते, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाइयां खाते हैं और बाल्टी को और भरने का काम करते हैं। दोस्तों, बाल्टी को भरना नहीं है, बाल्टी को खाली करना है। यही है पहला स्टेप। अगर ये पहला स्टेप भी आपने अपना लिया तो 85% बीमारियां आपकी उसी से ठीक हो जाएंगी। धरती का हर जानवर इस नियम को फॉलो करता है, इसलिए उनकी लाइलाज बीमारियां नहीं है। आपकी बीमारी इसीलिए लाइलाज है तो आप ये स्टेप नहीं करते हैं। बार बार दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। और यही है पहला स्टेप कि हमें अपनी बाल्टी को खाली करना है। अब खाली कैसे करना है? सिंपल सा तरीका है खाली करने का, बहुत आसान सा तरीका है। पहली बात तो, जब बाल्टी भर जाए तो क्या करना है? हमें जो भरने की, जो खाने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको कम कर देना है। कुत्ता जब बीमार पड़ता है, शेर जब बीमार पड़ता है तो खाना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है, लंघनम ही परम औषधम, लंघन कर्म मतलब शरीर में कम खाना ही परम औषध है। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, बीमार होते हैं तो ज्यादा खाना खाने लगते हैं। अरे बीमार, आप खुद सोचो, जब भी आपको हल्का सा बुखार आता है या कोई भी तकलीफ होती है तो आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। क्यों? सोचा कभी कि भूख क्यों नहीं लग रही?
इसीलिए नहीं लग रही कि भगवान ने भूख वाला बटन बंद कर दिया कि भाई खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को अंदर से एक सफाई की जरूरत है, उस समय आपको खाना नहीं खाना है। तो सबसे पहला तो तरीका एक ही है शरीर को डिटॉक्स करने का, शरीर की बाल्टी खाली करने का, वो है फास्टिंग। जी, उपवास, यही सबसे बड़ा तरीका है। जानवर भी इसी को फॉलो करते हैं, सब इसी को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी कभी बीमार पड़ते हैं तो जबरदस्ती खाएंगे, ये खा ले थोड़ा सा, ये खा ले। जब भी कभी बच्चा बीमार पड़ता है बोलता है कुछ नहीं खाना, नहीं नहीं थोड़ी सी खिचड़ी तो खा ले, जबरदस्ती के मुंह में खिचड़ी घुसाड़ देंगे, जबरदस्ती बिस्किट दे देंगे, जबरदस्ती चाय दे देंगे। नहीं चाहिए, भूख नहीं लग रही तो नहीं चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए, जबरदस्ती मत करो इसके साथ। तो जब भी बीमार पड़ना तो सबसे पहला है लंघनम ही परम औषधम, लंघन ही सबसे बड़ी औषध है। तो लंघन करना है मतलब खाना कम कर देना है, फास्टिंग करनी है, जितना भी किया जाए। आप ओवरनाइट फास्टिंग तो करनी है, 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, या वीक में किसी एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं। यह आपकी बाल्टी को खाली करने में बहुत चमत्कारिक रूप से हेल्प करेगी। कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, आप करके देखिए, अगले 21 दिन तक केवल इसको कीजिए, रात को 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए, वीक में किसी एक दिन फास्टिंग कीजिए, और बताइए कि 21 दिन में आपकी बीमारी में कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। खुद ही देख लेना कि फायदा होगा या नहीं होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है बाल्टी को खाली करने का, वो क्या है, जब ये प्रकृति बनी, नेचर बना, तो हमारे चारों तरफ ही प्रकृति ने ऐसी चीजों को पैदा किया है जिनसे हमारी हर चीज का समाधान है। वही है आयुर्वेद। आपकी हर चीज के लिए कुछ ना कुछ औषध, कुछ ना कुछ जड़ी बूटी बताई गई है। जैसे दांत साफ करने के लिए बताया है कि नीम की दातुन, बबूल की दातुन, मिसवाक और लौंग और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बालों को साफ करने के लिए मिट्टी है, उसके अलावा आंवला है, उसके अलावा शिकाकाई है, रीठा है, शिकाकाई है, ये सब कुछ है। ये ऐसी बहुत सारी हर्ब्स है, भृंगराज, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो बालों को साफ करने के लिए काम आती है। हर चीज को साफ करने के लिए बनाया है। जब ईश्वर ने प्रोटोकॉल बनाया कि शरीर दवा से पहले शुद्ध ही चाहता है, और साल में 2 बार शरीर को कम से कम अंदर से साफ करना चाहिए। जैसे रोज को शरीर से बाहर से साफ करते हो, उसी तरह साल में 2 बार शरीर को अंदर से साफ करने का विधान बताया। तो जब प्रोटोकॉल बनाया तो उसका कुछ तरीका भी बनाया होगा। जी हां, बनाया है। ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती हैं। जैसे कि आंवला, हरड़, बहेड़ा एक फिक्स अनुपात में कर ले तो इनको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला एक बहुत अच्छा नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। आचार्य वाघ भट्ट जी ने इसके बारे में अति गुणगान इसका किया है। उन्होंने बताया जो व्यक्ति लगातार त्रिफला का सेवन करता है 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमारी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवन करता रहेगा तो उसकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं, और बाल्टी भरेगी नहीं तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है। बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो त्रिफला है। इसके अलावा पुनर्नवा नाम ही है, पुनर्नवा, दोबारा से नया कर देने वाला। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं। इसके अलावा आप सोनमुखी, जो कि पुराने से पुराना मल है उसको निकालने का काम से बाहर करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, एलोवेरा, घृत कुमारी, बहुत अंदर सफाई का काम करता है। इसके अलावा जीरा है। ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स है जो बताई गई है जो आपको अंदर से साफ करने का काम करती है। लेकिन अब समस्या क्या है, या तो हमें उन हर्ब्स का पता नहीं है, और पता है तो बनाने का तरीका नहीं पता, कैसे लेनी ये नहीं पता, और किसी के पास इतना समय नहीं है। अगर मैं एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक, अगर मेरे पास कोई आयुर्वेद में बोलूं आपके शरीर की सफाई करनी है, कैसे करनी है, मैं उसको सारी प्रोसेस बताऊं, ये उबालना, ये करना, ये तब करना, इसका चूर्ण बनाना, इसका रस बनाना, ये करना, वो करना, अगर ऐसा बताऊंगा तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बस हमने आपकी छोटी सी हेल्प की है। एज ए वेदालेक्स हमने क्या किया, वही जो आयुर्वेद में प्रोसेस लिखा, हमारा कोई दिमाग नहीं है अलग से। आयुर्वेद में जो प्रोसेस लिखी है कि शरीर को अंदर से साफ करने के लिए करना चाहिए, हमने वो प्रोसेस जो आपको अपने घर पे करनी चाहिए थी, वो हमने अपनी फैक्ट्री में की। वेदालेक्स इंडस्ट्रीज में हमने वो प्रोसेस की जो आपको घर पे करनी चाहिए थी। किसी चीज को उबाला, किसी को सड़ाया, किसी का चूर्ण डाला, किसी का कुछ किया, और सब कुछ करके हमने आपके लिए एक रेडी टू यूज एक चीज तैयार की है, जिसको इस्तेमाल करने से आपकी बाल्टी खाली हो जाएगी, आपका शरीर अंदर से शुद्ध हो जाएगा, और शरीर जैसे शुद्ध हो जाएगा 85% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और उस चीज का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस प्रोडक्ट का बहुत ही आपका फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिटॉक्स। जी हां, डिटॉक्स जूस। 1 लीटर का ये काढ़ा है, हमने तैयार किया है। अब आपको अगर आपकी बाल्टी को खाली करना है, और ये ऑप्शन नहीं है कि खाली करना है या नहीं करना है, करना चाहिए, कंपलसरी है। बताया गया कि साल में 2 बार शरीर को अंदर से साफ करना है। तो सिंपल सा काम है, सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी करें, चाय जैसा गर्म पानी, 1 कप अच्छा चाय जैसा गर्म पानी, 30 ml इसको डालें और चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। सुबह 1 बार, रात को जब सोने लगेंगे 1 कप गर्म पानी 30 ml डालना है और चाय की तरह सिप सिप करके पीना है दिन में 2 बार। दैट्स इट।
कितने दिनों तक करना है? 90 दिनों, 90 डेज तक करना है। साल में एक बार करें, बहुत है। बस आप ये काम कर लीजिए, आगे का काम ये खुद कर देगा कि क्या फायदा होगा। क्या फायदा होगा आपकी बॉडी का? क्या फायदा होगा आपकी बॉडी में? जो भी ये सब कहीं पे भी विषाक्त तत्व हैं, चाहे आपके कोलोन में है, चाहे आपके लीवर में है, चाहे आपके लंग्स में है, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके आपकी बॉडी को ऐसा कर देगा। आप क्या सोचते हैं आपकी बॉडी अंदर से ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए? सब सोचते होंगे ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे से भी गंदा है। एक रियल इमेज दिखाऊं, अंदर से कोलोन पहले ऐसा था और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कोलोन ऐसा हो गया। हम सब चाहते हैं कि हमारा कोलोन भी ऐसा रहे, तो उसके लिए बहुत आसान है, डिटॉक्स जूस। दोस्तों, बहुत सालों की रिसर्च के बाद, बहुत सैकड़ों पेशेंट्स को देखने के बाद हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। बहुत इफेक्टिव है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि हमने कुछ अलग क्रिएट नहीं किया इस धरती पे, ये तो सब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। हमने तो आपकी सहायता की है कि जो काम आपको घर पे करना चाहिए था वो हमने अपनी फैक्ट्री में कर दिया। दैट्स इट। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। डोज घटा सकते हैं, जैसे 6-7 साल से कम के बच्चों को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 6 से 12 साल तक के अगर बच्चे हैं तो उनको 10-10 ml दे सकते हैं। 12 से 18-20 साल तक के 20-20 ml दे सकते हैं, और 20 से बाद सभी को 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। बाकी इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब आप इसको सुबह इस्तेमाल करेंगे तो इसको और अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, 1 कप गर्म पानी, 30 ml इसको डालता हूं, उसमें आधा नींबू भी डाल लेता हूं। अगर आपको टेस्ट वैसे तो बहुत अच्छा है इसका, उसमें आप हनी भी, अगर आपके पास अच्छा हनी है तो 1 चम्मच हनी भी ऐड करें। बहुत ही शानदार एक लेमन टी जैसा आपको फील आएगा। सुबह सुबह पी के तो देखिए आप, आपका शरीर खुश हो जाएगा। आपको लगेगा यस कुछ पिया है, अंदर से क्लीन करने की। जैसे रोज बाहर से शरीर को साफ करते हैं ना, ये अंदर से साफ कर देगा। और एक बार जब अंदर से साफ हो गए, 85% तो बीमारियां उसी दिन खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये है पहला स्टेप। शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, और कैसे होगी? डिटॉक्स से इस्तेमाल करने से होगी। करके देखिए आप। और मैंने एक ही बात बताया आपको, जो बीमार हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि उनकी बाल्टी भर गई है। सिर्फ आगे से कोई भी पेशेंट आए, समझा, आप बोलते हो सर क्या बता के दूं, क्या लूं, लेगा नहीं लेगा? अरे किसी के आगे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इलाज है, अपनी शर्तों पे दो, अपनी शर्तों पे दो। अगर कोई मैं देखता हूं पेशेंट, कोई आया पेशेंट आपके पास, किसी बड़े हॉस्पिटल से आता है, 10 साल दवाई खा के आता है, वहां के डॉक्टर से कुछ नहीं पूछता, आपके पास आता है, बोलता है गारंटी क्या है, मैं ये लूंगा, मैं ये कर दूंगा, उधार दे दो, फलाना दे दो। नहीं, बताओ मेरी शर्तें ये हैं, मेरी शर्तें हैं, मैं इस तरीके से आपका इलाज करूंगा, इतना टाइम लगेगा, कराना है तो बताओ, नहीं कराना तो दवाइयां खाते रहो। आपके पास इलाज है, किसी से झुकने की, दबने की जरूरत नहीं है। जिनके पास इलाज नहीं है, 20-20 साल से दवाई खिला रहे, वो किसी से नहीं दबते हैं, वो किसी को फ्री में नहीं देते, किसी को गिफ्ट में नहीं करते। आप कोशिश करते हो कि, तो दोस्तों तरीका सही अपनाइए, सही तरीका अपनाएंगे, बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें बाल्टी को खाली करना है। और देखिए, जो बीमार हो गए हैं वो क्यों बीमार हो गए हैं? क्योंकि उनकी बाल्टी भर गई है। तो उनको तो पहला स्टेप करना ही है कि बाल्टी को खाली करना, मजबूरी है उनकी तो। लेकिन जो अभी तक बीमार नहीं हुए हैं, तो क्या वो लोग इंतजार करेंगे कि कब बाल्टी भरेगी, बीमार होंगे तब बाल्टी को खाली करेंगे? ऐसा करना चाहिए? नहीं। जो अभी तक बीमार नहीं हुए हैं उनको भी, मतलब उनकी बाल्टी अभी भरी नहीं, कभी भी भर सकती है। हो सकता है मेरी आज बाल्टी भर गई, डायबिटीज हो गया, मेरे साथ वाले की बाल्टी कल भर जाएगी, या उसका 6 महीने बाद भरे, या 2 साल बाद भरे, या पता नहीं आज ही भर जाए, उसको भी डायबिटीज पता चल जाए। कुछ नहीं पता किसकी बाल्टी कब भर जाएगी। इसलिए इसको इंतजार मत करो कि मेरी भी बाल्टी भरेगी तब खाली करूंगा। हर व्यक्ति, चाहे वो बीमार है चाहे स्वस्थ व्यक्ति, उसको ये साल में एक बार अपनी बाल्टी को खाली कर देना चाहिए। और ये ऑप्शन नहीं है, रूल है, ये गाइडलाइन है जो आपके रचयिता ने आपके लिए बनाई है। जिसने आपको रचा है उसने आपके मैनुअल में लिखा है कि साल में एक बार, जैसे गाड़ी का लिखा होता है ना, इतने किलोमीटर पे सर्विस होनी चाहिए, आपके रचयिता ने लिखा है कि साल में 2 बार अंदर से साफ करना चाहिए। मान लो, नहीं तो गाड़ी हमेशा खराब ही चलती रहेगी। कभी कुछ कराते रहना, कभी पंचर मरवाना, कभी गोली लेना, कभी कैप्सूल लेना, कभी इंजेक्शन लगवाना, कभी ये करना, जिंदगी भर लगे रहोगे। तो मुझे लगता है पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से दिमाग में बैठा लो, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। जो बीमार हो गए वो भी, और जो भी बीमार नहीं हुए और वो चाहते हैं कि वो बीमार ना हो, वो भी साल में एक बार इसको जरूर इस्तेमाल करें। यह है पहला स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। कोई भी बीमारी का पेशेंट आपके पास आया तो पहला स्टेप आपने क्या किया? उसकी बाल्टी को
खाली कर दिया, और खाली किससे होगी? डिटॉक्स जूस के इस्तेमाल करने से होगी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप क्या करना है। सेकंड स्टेप, अब सोचिए सेकंड स्टेप क्या है। देखिए, बीमारी रिवर्स करनी है, कैसे होगी, बीमारी होती क्यों है, अगर आपको ट्रैक समझ में आ गया तो उसको रिवर्स करना भी आ जाएगा। अगर मैं जयपुर से दिल्ली गया हूं, मुझे रास्ता पता है, तो मैं रिवर्स भी आ सकता हूं। बीमारी होने का अगर तरीका आप समझ में आ गया तो उसको रिवर्स करना भी आसान हो जाएगा। तो तरीका, बीमारी होने का कारण क्या है? पहला कारण बाल्टी भरना, समझ में आ गया। अब बाल्टी, इसको और गहराई से समझते हैं, सेकंड स्टेप उसी में छुपा है, और गहराई से समझते हैं कि बाल्टी भरने से, मैंने बताया कि आपको किसी ना किसी बीमारी के, जिस दिन आपकी बाल्टी भर जाएगी आपको कोई ना कोई बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो बाल्टी भरने से ऐसा क्या होता है कि आपके अंदर सिम्टम्स आने लग जाते? क्या हुआ आपके अंदर ऐसा? और सबको अलग अलग लक्षण आते हैं। सबको जरूरी नहीं बाल्टी भरते ही सबको डायबिटीज हो गई, सबको बीपी हो गया, सबको थायराइड हो गया, ऐसा नहीं। सबको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। किसी को शुगर होता है, किसी को थायराइड होता है, किसी को गठिया होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को कुछ होता है, सबको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसा क्या घटित होता है बाल्टी भर जाने? जब विषाक्त तत्व आपके अंदर भर गए तो क्या हुआ अंदर? क्या करेंगे वो? बस वही है सेकंड स्टेप। क्या करेंगे वो क्या करते हैं? वो एक काम करते हैं। जो बाल्टी भर गई ना, जो विषाक्त तत्व आपके अंदर है, जो आम आपके अंदर है, वो क्या करता है? वो अगला स्टेप करता है। और वो अगला स्टेप क्या है? इन्फ्लामेशन, सूजन। इन्फ्लामेशन एट द रूट कॉज ऑफ द मोस्ट डिजीज। ज्यादातर जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इनका जो रूट कॉज है वो है इन्फ्लामेशन, सूजन। जब आपके अंदर विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं तो आपके अंदर एक चीज होने लगती है जिसका नाम है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन। आपके अंदर सूजन आने लगती है। बस यही है बीमारी का दूसरा कारण। सेकंड स्टेप इसी में है कि हमें जो कारण है बीमारी का, उस कारण को दूर कर देना है, बीमारी रिवर्स हो जाएगी। तो आपके अंदर क्या आ गई है? सूजन, इन्फ्लामेशन एट द रूट ऑफ द मोस्ट ऑफ द डिजीज। यही है ज्यादातर बीमारियों का कारण। चाहे बीमारी कोई भी हो, जब आपकी बाल्टी भरने लगती है तो आपके अंदर सूजन आने लगती है। और सूजन जहां पे आएगी, सीधा सा फंडा है, सूजन जहां पे आएगी, अगर आपके जॉइंट्स में आ गई, अर्थराइटिस हो गया। लंग्स में आ गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। साइनस में आ गई, साइनोसाइटिस हो गया। स्किन में आ गई, डर्मेटाइटिस हो गया। पेनक्रियाज में गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया। कोलाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। जहां पे सूजन आ जाएगी वहीं के सिम्टम दिखने शुरू। ओवरीज में आ गई, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो गई, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गए। जहां पे सूजन आएगी वहीं के सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। ये है सारा तरीका। बाल्टी भरी, बाल्टी भरने से अंदर क्या आई? सूजन। अब आपने बाल्टी तो खाली कर दी, सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा बीमारी को रिवर्स करने के लिए? सूजन को दूर करना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन। जब तक इसको दूर नहीं करोगे बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते हो, कोई भी बीमारी हो। तो हमें इन्फ्लामेशन को दूर करना है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। और इन्फ्लामेशन दूर कैसे होगी? जैसे मैंने बताया, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपके लिए हर चीज का समाधान आपके चारों तरफ ही बनाया, आपके घर में बनाया है। हर चीज का समाधान है। और एक ऐसी औषधि है जो बनाई है प्रकृति ने, नेचर ने आपके लिए, जो आप रोजाना अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी औषधि है। काफी सारे लोग समझ गए होंगे मैं किस औषधि की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही समझे हैं आप। एक जो सबसे शानदार जो औषधि है, कोई भी, देखिए औषधि को मैं बताता हूं, कोई भी बीमारी, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, आई डिसऑर्डर हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, कोलाइटिस हो, चाहे वो कोई अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट, इन सब का जो रूट, असली जड़ है ना, वो है सूजन, इन्फ्लामेशन। और मैंने बताया जहां पे इन्फ्लामेशन होगा वहीं के सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस इन्फ्लामेशन को दूर करना है। और इन्फ्लामेशन दूर करने की सर्वोत्तम औषधि आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं रोजाना, उसका नाम है हल्दी। जी हां, हल्दी। हल्दी आप अपने खाने में इस्तेमाल करते होंगे, खाली कलर के लिए नहीं, कलर के लिए नहीं। हल्दी इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हल्दी इस दुनिया की सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी औषधि है, सूजन दूर करने की औषधि है। अगर सूजन दूर होता रहेगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी आपको, जिनकी वजह से आज हमारा देश दवाइयां खा रहा है, देश में लोग मर रहे हैं। ये बीमारियां से बचा सकती है ये अकेली छोटी सी औषधि हल्दी। हल्दी अपने काम क्यों करती है, क्यों ये एंटी इंफ्लामेटरी है? क्योंकि इसके अंदर एक प्राकृतिक स्टीरॉयड पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन नाम का एक स्टीरॉयड पाया जाता है जो कि हल्दी के अंदर है। यही है एंटी इंफ्लामेटरी। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सूजन दूर करता है। सूजन दूर करेगा तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। सीधा सा साइंस है, कोई जादू नहीं है। और ये जो कुरकुमिन है, ये 1 किलो हल्दी में कितना मिलता है? 1 किलो हल्दी में 5-7 ग्राम से लेके मैक्सिमम जो निकलता है 20 ग्राम तक निकलता है। बहुत अच्छी हल्दी लोगे तो 20 ग्राम तक जाता है। अमूमन कच्ची हल्दी में 5, 7, 8, 9 ग्राम तक कुरकुमिन निकलता है।
देखिए, अगर आप कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जितनी हल्दी यूज कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है, एज ए मेडिसिन इसको यूज करना है, तो हम इसकी दिक्कत क्या है, हमें कुरकुमिन की एक प्रॉपर डोज चाहिए। कितनी डोज चाहिए? अगर आपको कोई नॉर्मल थोड़ी बहुत इंफ्लामेटरी डिजीज है, अभी रिसेंटली कोई बीमारी हुई है, तो आपको 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक कुरकुमिन चाहिए। अगर आपको थोड़ी क्रोनिक डिजीज है तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक आपको कुरकुमिन चाहिए, और कैंसर जैसी सिचुएशन में आपको 2 ग्राम से 4 ग्राम तक कुरकुमिन चाहिए। और इतना कुरकुमिन लेने के लिए आपको करीबन रोजाना 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम तक हल्दी खानी पड़ सकती है, जो कि संभव नहीं है। हम आधी चम्मच हल्दी खाते हैं, पूरा 5 लोगों का परिवार, 100 ग्राम हल्दी हम पूरे महीने में खत्म करते होंगे, जिससे हमें कुरकुमिन की प्रॉपर डोज नहीं। अगर आपको इसको बीमारी की एज ए एंटी इंफ्लामेटरी यूज करना है तो कुरकुमिन की एक प्रॉपर डोज चाहिए। 500 मिलीग्राम से लेकर 4 ग्राम तक की इसकी डोज है अकॉर्डिंग टू योर डिजीज। तो एक तो पहली बात, हमें कुरकुमिन चाहिए। दूसरा, एक कुरकुमिन के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये तो है हल्दी, ये साथ में क्या है, ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। जी हां, ये क्यों मैं दोनों साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि आप कितनी भी हल्दी खा लेना, कितना भी आप कुरकुमिन खा लेना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हल्दी और जो ये काली मिर्च है ना, इनकी बहुत गहरी दोस्ती है आपस में, बहुत गहरे दोस्त हैं। कितने गहरे दोस्त हैं? इतने गहरे दोस्त हैं कि आप कितनी भी हल्दी खा लेना, अगर आपने साथ में उसके काली मिर्च नहीं खाई तो हल्दी आपके शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं होती है। ये परफेक्ट मैच है, ये परफेक्ट मैच है कि जैसे ही हल्दी के अंदर कुरकुमिन निकलता है, उसी तरह काली मिर्च के अंदर से पिपरिन निकलता है, और जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो हमारे शरीर में जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन वो 2000% बढ़ जाता है, 2000% बढ़ जाता है। सोचो आप, अगर हल्दी के साथ काली मिर्च नहीं खा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन कितना घट जाएगा? 2000% घट जाएगा, मतलब कुछ नहीं। तो इसलिए कंक्लूड करते हैं, हमें सूजन दूर करने के लिए क्या चाहिए? कुरकुमिन चाहिए, लेकिन कुरकुमिन को शरीर में अब्जॉर्ब करने के लिए एक चाबी लगती है जिसका नाम है पिपरिन, जो काली मिर्च में मिलता है। वो चाबी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी अब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक अब्जॉर्ब नहीं होगा इन्फ्लामेशन दूर नहीं होगी। तो कुरकुमिन लेने के लिए बहुत ज्यादा हल्दी रोज खानी पड़ेगी, संभव नहीं है। साथ में काली मिर्च खानी पड़ेगी, संभव नहीं है। हमने फिर आपका काम बस आसान किया, हमने कोई जादू नहीं बनाया। लोग बोलते सर आपके प्रोडक्ट से इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ क्या जादू? जादू नहीं है, ये तो भगवान ईश्वर ने बनाया है। हमने तो बस आपके लिए क्या किया, हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खाली कुरकुमिन उसको निकाला, और साथ में काली मिर्च का एक्टिव इंग्रेडिएंट पिपरिन उसको निकाला, और दोनों को मिला के आपको आसानी से लेने के लिए एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम कुरकुमिन पावर टैबलेट। एक टैबलेट में लगभग 500 मिलीग्राम इसमें कुरकुमिन है और लगभग 25 मिलीग्राम इसमें पिपरिन है। बस आपको करना क्या है, एक गोली, अगर आपको अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसी इन्फ्लामेटरी, अभी रिसेंटली कोई बीमारी हुई है, लाइफस्टाइल डिजीज, तो रोज की एक गोली खाना खाने के बाद गर्म दूध या गर्म पानी से ले सकते हैं, या कुछ समय 5 साल 7 साल पुरानी बीमारी है तो एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं, या उससे भी ज्यादा पुरानी बीमारी तो 2 गोली ले सकते हैं, सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं, और कैंसर जैसी कंडीशन में तो 2-2 गोली दिन में 3 बार तक भी ली जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर डिजीज। अगर आप इतना लेंगे तो कुरकुमिन की एक प्रॉपर डोज आपके अंदर चली जाएगी, डोज जाएगी तो इन्फ्लामेशन दूर होगी और बीमारी ठीक होगी ही होगी। बस ये है सेकंड स्टेप। ये 2 स्टेप दोस्तों, जैसे आपने 2 स्टेप अपना लिए, समझ लो आप किसी भी बीमारी का 90% हिस्सा आपने खत्म कर दिया है। पहला स्टेप, बाल्टी भर गई थी, खाली कर दिया। दूसरा, बाल्टी भरने से अंदर सूजन आ गई थी, सूजन को दूर कर देना है। बस ये 2 स्टेप। जैसे आप ये 2 स्टेप अपनाएंगे, आप पाएंगे आपकी सालों पुरानी बीमारी, चाहे वो पीसीओडी था, चाहे सोराइसिस था, चाहे डायबिटीज थी, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी, चाहे एलर्जी थी, अस्थमा था, माइग्रेन था, स्किन डिजीज थी, कुछ भी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे कोई भी इस तरह की बीमारी से आप परेशान थे, आप लगातार कुछ दिनों तक, केवल 21 दिनों तक इस्तेमाल कीजिए। आप पाएंगे यार इतने सालों से मैं दवाइयां खा रहा था, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, ये तो बढ़िया। मेरे पास जब लोग आते हैं, अरे सर मैं तो इतने साल से दवाई खाई, किसी ने आज तक मुझे बात बताई क्यों नहीं? क्यों नहीं बताई? क्योंकि बिजनेस है, बीमारियां बिजनेस हैं आज लोगों के लिए, इसलिए नहीं बताई आपको। बीमारियां रिवर्स बहुत आसानी से हो सकते हैं दोस्तों, हमें बस तरीका सही इस्तेमाल करना है। और सही तरीका जो मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, ये सही तरीका है कि पहला, बाल्टी को खाली करना है। दूसरा, हमें बाल्टी भरने से अंदर जो सूजन आ गई, सूजन को दूर करना है। ये 2 स्टेप हो गए। दोनों स्टेप 90% योगदान रखते हैं किसी बीमारी को ठीक करने में। इसके बाद 2 स्टेप और है, स्टेप 3 और स्टेप 4। आज तक बस आप 2 स्टेप पे बात कीजिए आज इसके सेशन में। नेक्स्ट सेशन 2 भी कंटिन्यूड रहेगा। 3rd स्टेप 4th स्टेप क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
बस ये पहले 2 स्टेप समझ लीजिए। शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है और शुद्धि करने के बाद जो अंदर सूजन आ गई, सूजन को दूर करना है। 2 स्टेप रट लीजिए। कोई भी आपके पास थायराइड का पेशेंट आता है, डायबिटीज का आता है, बोलना। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, सर इसमें आपने उसकी तो दवाई दी। नहीं, अभी नहीं, पहले जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप उसको कीजिए। और ये सारे स्टेप कैसे इकट्ठे करने हैं, नहीं करने हैं, जब सेकंड इसका पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें आपको पता चलेगा थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप क्या है। लेकिन ये 2 स्टेप करने इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। आपके पास कोई भी पेशेंट आए, आगे से दिमाग में एक ही बात बैठा लेना, इसकी बाल्टी भर गई है। कुछ मत सोचो क्यों हुई है, बस समझ लो इसकी बाल्टी भर गई, हमें इसकी बाल्टी खाली करनी है। कर दो उसकी बाल्टी खाली। उसको बोलो खाना कम कर देगा, आप उधर से खाली करना शुरू करेंगे। दूसरा, साथ में एंटी इंफ्लामेटरी चीजें करना शुरू कर देंगे। देखना आप कैसे बीमारी रिवर्स होती है, बहुत आसानी से हो जाती है। तो दोस्तों, ये 2 स्टेप हैं, आप इन 2 स्टेप को फॉलो कीजिए। कोई भी आए, मैं फिर एक ही बात बोल रहा हूं, अपनी शर्तों पे दीजिए कि भाई मेरा तरीका है ठीक करने का। अगर मेरे पास आए तो मेरा तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो जहां से दवाई खा रहे थे खाते रहो। क्या यार, आप किसी से अंडर एस्टिमेट होते हो। इलाज नहीं है लोगों के पास, आपके पास इलाज है। ऐसा चमत्कारिक इलाज है आपके पास। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, लोगों को बोलिए ठीक है, बीमारी रिवर्स करना चाहते हो तो मेरी शर्तों पे काम करना होगा। मेरी शर्तें ये है कि पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप एंड ये स्टेप, फिर बताना रिवर्स होती है या नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज ये 2 स्टेप हमने बात की। इन 2 स्टेप को ध्यान से सुनिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, सारे वेदालेक्स टीम को भेजिए, लोगों को बताइए कि कौन से 2 स्टेप पहले करने हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स।